हाय भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ईच एम आर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखना है कि ईच एम आर का यूज हम किन किन सब्जेक्ट के साथ करें। तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन की लिस्ट दी हुई है। प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई आता है, जिसके साथ केवल एम का यूज होता है। वी जो है सेकंड प्लूरल का प्लूरल है। सेकंड पर्सन जो है सिंगुलर, इसमें नहीं होता है। यू जो है प्लूरल माना जाता है। प्लूरल के साथ भी हम आर का यूज करते हैं, वी के साथ भी हम आर का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ही, सी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन किसी एक का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी एक स्थान का नाम हो, उसे सिंगुलर नाउन कहा जाता है। सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन जो भी होते हैं उसके साथ में हम केवल यूज का यूज करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं ये जो प्लूरल हैं, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लेंगे या एम लेंगे या आर लेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज करते हैं, और इज एम आर के बाद ही हम नॉट लगाकर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जहाँ डब्ल्यूएच पैटर्न की बात हुई, डब्ल्यूएच फैमिली जब इन्वॉल्व होती तो सर्वप्रथम उसी का स्थान होता है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय डब्ल्यूएच फैमिली सर्वप्रथम इन्वॉल्व है तो उसे सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। उसके बाद इज एम आर का यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम वाक्य के अंदर प्रयोग करें और कैसे इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और सीखते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पहला वाक्य हमारा, पूजा क्या कर रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रहा है, रही है, रहे हैं कंटिन्यूअस को दर्शाते हैं, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ वर्ब जुड़कर आती है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताती है। तो यहाँ है पूजा, हमारा सब्जेक्ट है। पूजा नाम की एक लड़की है जिसे बताया जा रहा है क्या कर रही है। क्या कर रही है, ये डब्ल्यूएच फैमिली इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर क्या के लिए। तो डब्ल्यूएच फैमिली के साथ जो है हम इंट्रोगेटिव को लेंगे, डब्ल्यूएच ईच एम आर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज हम करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। तो कैसे बनाएंगे, अब हमारा सब्जेक्ट है पूजा और यहाँ जो है क्या कर रही है, तो व्हाट, डब्ल्यूएच फैमिली को पहले लेंगे व्हाट। अब हमारा सब्जेक्ट है पूजा तो इज का यूज करेंगे, व्हाट इज पूजा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब वर्ब है हमारा करना, करने को कहते हैं डू, और डू के साथ हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म देंगे, व्हाट इज पूजा डूइंग। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा, रिया और प्रिया क्या कर रही है। यहाँ भी डब्ल्यूएच फैमिली एक बार फिर इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा जो है रिया और प्रिया है। रिया और प्रिया ये दोनों ही हमारे सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों ही काम को करने के लिए बताया जा रहा है। तो रिया और प्रिया क्या कर रही है, इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए कैसे बनाएंगे इसको देखिए। व्हाट ऑल यूज करेंगे, दो हैं, व्हाट ऑल का यूज करेंगे। व्हाट ऑल रिया एंड प्रिया, एंड प्रिया। अब हम यहां देखेंगे कि रिया और प्रिया डबल सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट को बनाने के लिए हम किस तरह से बनाएंगे, व्हाट ऑल रिया एंड प्रिया डूइंग। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं।
अगला वाक्य है वह अपनी किताब किसे दे रहा है, किसे दे रहा है, किसे, WH फैमिली, दे रहा है, देने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट हमारा वह है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसे के लिए हम यूज करते हैं होम। होम के बाद अब देने वाला कौन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो दे रहा है वह, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे, इज, और सब्जेक्ट हमारा ही है। काम क्या कर रहा है, देने का। तो देने को हम कहते हैं गिव, और गिव का कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पर, ING फॉर्म लगेगा। तो गिविंग, गिविंग हिज बुक, अपनी किताब। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब यहां सेंटेंस है किस लड़की का भाई किताब पढ़ रहा है, किस लड़की का भाई। तो किस लड़की का भाई है जो हमारा WH फैमिली है, कैसे बनाएंगे, किस लड़की का भाई, विच गर्ल्स ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर, ये हमारा जो है सब्जेक्ट है, विच गर्ल्स ब्रदर। अब कर क्या रहा है, एक है या अनेक है, तो सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। ईच, पढ़ने को कहते हैं किताब को रीड, उसके साथ ING का यूज, रीडिंग और बुक। तो आपने देखा कि इस तरह सेंटेंस को हमने यहाँ पर सीखा फ्रेम करना कि स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। आइए कुछ सेंटेंस और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये किताब कौन खरीद रहा है। इसमें WH फैमिली इन्वॉल्व हुई है, कौन, कौन को हम कहते हैं यू, हु। अब ये किताब कौन खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये किताब राम खरीद रहा है। तो राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, हु जो है एक को इंगित करता है, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे, हु इज। और खरीदने के लिए बाय, बाय का प्रयोग करते हैं या परचेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम बाय या परचेज दो में से एक लेंगे, उसके साथ ING का प्रयोग करेंगे, हु इज बाइंग ये किताब। ऑब्जेक्ट है हमारा दिस बुक, दिस बुक। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, ये किताब कौन खरीद रहे हैं, ये किताब कौन खरीद रहे हैं, तो कौन खरीद रहे हैं के लिए हम क्या करेंगे, हु, WH फैमिली हमारी, हु, और हु के बाद कौन खरीद रहे हैं, प्लूरल को डिनोट कर रहा है, इसलिए आर लगाएंगे, आर। खरीदने के लिए बाय, ING का यूज करेंगे, बाइंग दिस बुक, दिस बुक, हु इज बाइंग दिस बुक। इस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्यों WH फैमिली आ रही है इसमें, WH फैमिली के लिए हम यूज करते हैं वाई का, वाई। और कौन कर रहा हूं, सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं। तो मैं के साथ हमने बताया कि एम का यूज किया जाता है, वाई एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई का यूज करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहा हूं के लिए हम यूज करेंगे, करने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। डू का जो है ING फॉर्म, डूइंग। और ऑब्जेक्टिव केस में ऐसा आया हुआ है, तो ऐसा के लिए हम सो का यूज करते हैं, सो। Why am I doing so? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ऐसा कर कर मेरा दिल दुखा रहे हो, तुम ऐसा कर कर मेरा दिल दुखा रहे हो। कौन दुखा रहा है भाई, तुम दुखा रहे हो। क्या कर कर, ऐसा कर कर, कोई भी काम है जो ऐसा करते हो तो मेरा दिल दुखता है। इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए सब्जेक्ट है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट इसमें यू है, यू, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, यू आर। ऐसा कर कर क्या करते हो भाई, मेरा दिल दुखाते हो। दिल दुखाना एक वर्ब है, इसके लिए हम हर्ट का यूज करते हैं,
हर्ट, इसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। यू आर हर्टिंग मी, यू आर हर्टिंग मी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ रहा है भाई? तो ऑब्जेक्टिव केस में है ऐसा कर कर। किस तरह से बनेगा? बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग दिस, कर कर। ऑब्जेक्टिव केस में ये वर्ब आ रही है, बाय के बाद डूइंग का यूज, बाय डूइंग दिस, ऐसा कर कर मेरा दिल दुखा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सेंटेंस को हम यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। दो सेंटेंस है आपके सामने बोर्ड पर, आप देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है रिया मुझे बुला रही है। सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट है रिया, तो हम लिखते हैं रिया, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इज का यूज करेंगे। रिया इज। अब कर क्या रही है? बुला रही है। बुलाने को कहते हैं कॉल। कॉल के साथ हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव केस में मुझे बुला रही है मी, तो रिया इज कॉलिंग मी। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। नेक्स्ट वन सेंटेंस है आपका कोई मुझे याद कर रहा है। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई मुझे याद कर रहा है। कैसे बनाएंगे आप? कोई सब्जेक्ट है आपका, कोई भी पर्सन है जो मुझे याद कर रहा है, तो कोई के लिए हम लिखेंगे समवन, समवन। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, कोई, किसी एक की बात हो रही है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। याद करने को हम मिस करना कहते हैं, इसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। किसे बुला रहा है भाई? उसे याद कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आप लगाएंगे मी, कोई मुझे बुला रहा है। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। टेक केयर, गुड बाय।